अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। हमारे पास जो मैंने आपसे डैशबोर्ड और टाइमलाइन डिस्कस करी थी, उसके हिसाब से हमने ऑडिट रिस्क पढ़ लिया है, हमने ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ लिया है, हमने फ्रॉड पढ़ लिया है, हमने गोइंग कंसर्न पढ़ लिया है। और इन सारे एरियाज़ को अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर मैंने आपको मज़ीद होमवर्क भी दिए, मैंने मज़ीद प्रैक्टिस करवाई, हमने Q&A सेशंस वगैरह लिए, और एक हर वीक हम अपने एक प्लान, मैं भी मेहनत करता रहा, आप भी मेहनत करते रहे, और बड़ा सिस्टमेटिकली हम चीज़ों को लेकर चले। सही, हर हफ्ते में हमारे वो एक्सेल की जो फाइल थी उसमें आप स्टेटस कंप्लीट लिखेंगे, हमारी प्रोग्रेस इंशाल्लाह बढ़ती रहेगी। सही है। लेकिन देखिए मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यह है कि जो 4-5 एरियाज़ अब तक हमने पढ़ लिए हैं, एक इतना ज़बरदस्त सवाल मैंने आप लोगों को दिया, जो कि ऑडिट टेस्टिंग सिस्टम, जो हमारे पोर्टल पे एक चैप्टर है, उधर भी मैंने सवाल अपलोड करा, आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर किया, और मैंने कहा ये वो सवाल है जिसमें हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उसके ऊपर एक लिंकिंग है। सही है। इन सारे आइजाज़ को मिला जुला के एक अच्छा सा सवाल बनाया गया जिसके अंदर फ्रॉड भी है, जिसके अंदर ऑडिट रिस्क 315 भी है, उसके अंदर हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर्स भी है, और उसके अंदर हमारे पास गोइंग कंसर्न भी है। ठीक है, एक अच्छा प्रोफेशनल सवाल था। तो जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे, पुराने वाले एरियाज भी रिवाइज करते रहेंगे, मजीद आगे भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये सवाल हम पढ़ते हैं, और इस सवाल में अगर हम देखें, योर फर्म इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ फ्लिंट PLC, अ लिस्टेड कंपनी। फॉर द ईयर एंडिंग 31 जुलाई 2016, फ्लिंट मैन्युफैक्चर्स एरोप्लेन इंजन्स एंड रिप्लेसमेंट स्पेयर इंजन पार्ट्स इन द UK. The spare parts are stored in the Flint's UK warehouse and then shipped to its worldwide subsidiaries for the installation in customers' engine. You are planning the audit of this. और वो आपसे कह रहा है has asked you to consider the following key areas of audit risk. कौन से? पहला गोइंग कंसर्न, आइजा 570 आ गया। दूसरा इन्वेंट्री ऑफ स्पेयर पार्ट्स स्टोर्ड इन द UK, ये दूसरा आ गया आपके पास। Additionally, Susan said that she is concerned about the risk of material misstatement due to fraud. She has provided you with the following information about the company. और उसने आपको कंपनी दी थी, इसका मतलब है कि इसके अंदर फ्रॉड की इम्प्लीकेशन भी, तो रिस्क भी है, प्रोसीजर्स भी है, रिस्क फ्रॉड का भी है, गोइंग कंसर्न भी है। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। तो जब तक हमारे जो चौथे वीक तक के जितने एजेंडाज थे उन सब के ऊपर एक कंबाइंड सवाल था कि पुरानी वाली चीज़ें भी हमारी रिवाइज होती रहे। सही है। अच्छा, हमने करना क्या है, हम सवाल पढ़ते रहते हैं और देखते हैं वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं। फ्लिंट एग्रीज कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट कस्टमर इन द एविएशन इंडस्ट्री फॉलोइंग अ बिडिंग प्रोसेस। इसका मतलब है एक बिडिंग होती है। इन मैनी ऑफ द कंट्रीज वेयर द फ्लिंट ऑपरेट्स, द यूज ऑफ द कमर्शियल इंटरमीडियरीज एजेंट इन कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग इज ईदर रिक्वायर्ड बाय लॉ or is standard practice. The contract states that a fixed price for the supply of new engine and the fixed price for the spare parts over the life of the engine, which can be many years. Engines are manufactured to order once a contract is agreed. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। In 2013, a competitor released a new generation of more efficient engines, and as a result, Flint has experienced a fall in demand for its engines and spare parts. Consequently, Flint has recently published a number of downward revisions to its profit forecast during the year, and there have been significant fall in its quoted share price. In response, Flint has invested heavily in the development of its own range of more efficient engines, and it expects this to be ready by 2018. बच्चों, ये अगर इन्फॉर्मेशन हम देखें, इस इन्फॉर्मेशन, अच्छा वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है मुझे गोइंग कंसर्न का रिस्क बता दो, मुझे फ्रॉड का रिस्क बता दो। अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखूं, प्यारे बच्चों, इस इन्फॉर्मेशन के अंदर मुझे गोइंग कंसर्न का भी रिस्क दिखेगा और मुझे फ्रॉड का भी रिस्क दिखेगा। कैसे? देखें, एक चीज़ आपके सामने बड़ी क्लियर है। अगर मैं इसको देखूँ, जो मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया है और आपकी डिमांड कम हो गई और आपकी प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक फ्रॉड का रिस्क एग्जिस्ट करता है। और फ्रॉड का रिस्क है क्या? फ्रॉड का रिस्क ये है कि जी आपके पास एक इंसेंटिव और प्रेशर है टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपके ऊपर एक इंसेंटिव और प्रेशर है टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्यों? बिकॉज आपके रेवेन्यूज डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा, लेकिन अगर इसी इन्फॉर्मेशन को मैं यूज़ करूं, क्या इस इन्फॉर्मेशन से गोइंग कंसर्न का भी रिस्क हो सकता है मेरे बच्चों? क्या इस इन्फॉर्मेशन से गोइंग कंसर्न का भी रिस्क हो सकता है? यस, गोइंग कंसर्न का भी रिस्क हो सकता है। कैसे रिस्क हो सकता है? सर, ये एक इवेंट और कंडीशन है। क्या इवेंट और कंडीशन है भाई? इवेंट और कंडीशन ये है कि मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर आ गया है और बड़ी ही ज़बरदस्त एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लेकर आ गया है, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ गया है, जिसकी वजह से मेरी सेल्स कम होना स्टार्ट हो गई है, मेरे रेवेन्यू कम स्टार्ट हो गए, मेरे प्रॉफिट डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गए। मैंने खर्चा तो किया है एक नए एसेट के ऊपर, बट क्या पता वो ना चले, और अगर वो नहीं चला तो फिर तो कंपनी शायद बंद हो जाएगी। यहाँ पे एक गोइंग कंसर्न का भी रिस्क हो सकता था। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें फ्रॉड भी है और इसमें गोइंग कंसर्न भी है। ठीक है। अच्छा, द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लिंट इज नाउ सीकिंग टू इंक्रीज द कंपनीज
company's overdraft and loan facilities and the company's bank require the audited funds. The management of the fin is now seeking to increase the company's overdraft and loan facilities. सही है, इस इंफॉर्मेशन को अगर आप यूज़ करें, इस इंफॉर्मेशन को अगर आप देखें, अगेन मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपके पास गोइंग कंसर्न भी ट्रिगर हो रहा है और इसके अंदर आपके पास फ्रॉड भी ट्रिगर कर रहा है. फ्रॉड कैसे ट्रिगर कर रहा है भाई? फ्रॉड कैसे ट्रिगर कर रहा है? फ्रॉड इसलिए ट्रिगर कर रहा है बिकॉज आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, आपने बैंक से ऑलरेडी लोन लिया हुआ है और आपको शायद एडिशनल फाइनेंसिंग भी बैंक से चाहिए होगी, आपके रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट कम हो रहे हैं, शायद आपके लॉसेस को नीचे जाके देखते हैं, तो ये एक इवेंट और कंडीशन है, सॉरी ये आपके ऊपर एक इंसेंटिव और प्रेशर है कि आप अच्छे नंबर्स दिखाएंगे अपने बैलेंस शीट के, अच्छे प्रॉफिट्स दिखाएंगे, तभी तो बैंक आपको मजीद लोन देगा, तभी तो आपके कोवेनेंट ब्रीच नहीं करेंगे. बिकॉज जो हालात लग रहे हैं इससे अगर आपको कोवेनेंट ब्रीच होगा तो बैंक तो सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा. और ऊपर पैराग्राफ में लिखा था कि आपने ख्वाब देखा है कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं हेविली इन द डेवलपमेंट ऑफ द मोर एफिशिएंट इंजन्स. तो एक तरफ ये फ्रॉड भी है और दूसरी तरफ प्यारे बच्चों अगेन गोइंग कंसर्न का रिस्क है. और गोइंग कंसर्न का यहाँ पे रिस्क क्यों है? बिकॉज आपके पास आपको एक एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए और आपने ऑलरेडी एक लोन ऑलरेडी ऑब्टेन किया हुआ है प्यारे बच्चों. सही. अच्छा, नीचे इसकी ड्राफ्टिंग देख लेंगे. ठीक है. इन दिसंबर 2015 द यूके सीरियस फ्रॉड ऑफेंस टू कमेंस इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द ब्राइबरी एंड करप्शन इन द फ्लिंट वर्ल्ड वाइड एक्टिविटीज. जो पहले पैराग्राफ में दिया हुआ था कि वो बिडिंग प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ब्राइबरी वगैरह हुई है. इंटरनल ऑडिट रिव्यूड फाउंड अ नंबर ऑफ पेमेंट टू न्यू कस्टमर्स एंड एजेंट विच वर मेड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट्स वर अवेटेड. प्यारे बच्चों अगेन इस सवाल की खूबसूरती यह है कि इसके अंदर दो इम्प्लीकेशन है. इसके अंदर गोइंग कंसर्न की भी इम्प्लीकेशन है और इसके अंदर फ्रॉड की भी इम्प्लीकेशन है. गोइंग कंसर्न की इम्प्लीकेशन क्यों है? आपका लाइसेंस टर्मिनेट हो सकता है, फ्रॉड की इम्प्लीकेशन क्यों है? सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जी कंपनी ने ये ब्राइबरी वगैरह करी है तो इसका मतलब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट भी क्रिएट हो सकता है. अच्छा, उसके बाद उसने आपको बैलेंस शीट पीएनएल दी थी. अगर आप रेवेन्यू को देखें तो आपका रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑब्वियसली डिक्लाइन करेगी, ग्रॉस प्रॉफिट आपका बहुत कम हो गया और कंपनी माशाल्लाह से लॉस में आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों. सही है, कंपनी हमारे पास किस में आ चुकी है भाई? कंपनी हमारे पास लॉस में आ चुकी है. ये हमारे पास कंपनी लॉस में और पिछले साल भी लॉस में था और लॉस बढ़ रहा है, लॉस कम नहीं हो रहा बच्चों. ठीक है, लॉस बढ़ रहा है, लॉस कम नहीं हो रहा. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. मेरे पास इन्वेंट्री आ रही है स्पेयर पार्ट्स में 1050 की. मेरे पास बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी में 0 आ रहा है. क्यों? बिकॉज सारा का सारा पेबल है 30 सितंबर 2016 को 990 रुपये का. इस साल मैंने वो भी पेमेंट करनी है, मेरे रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं और मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पड़ी हुई है 475 की. बच्चों अगर आप करंट लायबिलिटी को देखें तो करंट लायबिलिटीज़ आपकी एक्सीड कर रही हैं करंट एसेट से. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके कोवेनेंट ब्रीच हो चुके हैं या हो जाएंगे, इवेंट और कंडीशन. सही, गोइंग कंसर्न. लेकिन साइमल्टेनियसली मेरा फ्रॉड का भी रोल प्ले करेगा. क्यों? इसको बचाने के लिए तो मैं फ्रॉड करूंगा कि कोवेनेंट ब्रीच ना कर जाए, तो कंपनी फ्रॉड भी कर सकती है बच्चों. ठीक है, तो हमारे पास कंपनी के लॉसेज हैं, ये भी इवेंट्स और कंडीशन है गोइंग कंसर्न के लिए, और ये हमारे पास फ्रॉड का रोल भी प्ले करेंगे मेरे बच्चों, अच्छा, बेहतरीन हो गया. सही है. सवाल की रिक्वायरमेंट थी आउटलाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड. सही है जी. Identify the factors in the scenario that increase the risk of material misstatement due to fraud. ऊपर मैंने सारे पैराग्राफ पढ़ के fraud risk factor highlight कर लिए थे. Justify why the item listed as 1 and 2 in the scenario have been identified as a key area of audit risk. Describe the procedure that should be included in the plan. Procedures भी बताने हैं और जस्टिफिकेशन प्रोसीजर. अच्छा, अगर हम इसके आंसर को देखें बच्चों तो सवाल हम पढ़ चुके हैं, टेक्निकली आंसर भी देख चुके हैं. मेरा सबसे पहला फ्रॉड रिस्क फैक्टर है वो है मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया था. ये वाली सारी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, Therefore, there is a risk of fraud because management may have an incentive/pressure to commit the fraudulent financial reporting. ड्राफ्टिंग टेक्निक आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ 240 की. जब भी फ्रॉड का रिस्क ड्राफ्ट करना होगा ये मेरे पास कहलाएंगे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, और फ्रॉड रिस्क फैक्टर को मैंने इंसेंटिव या प्रेशर से लिंक करना होगा. इसी तरीके से अगर आप सवाल को और पढ़ें तो सवाल में कंपनीज की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, लोन फैसिलिटी है, तो अगेन मेरे ऊपर एक इंसेंटिव और प्रेशर है टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सही है. कैसे कर सकता हूँ? बेटर प्रॉफिट शो कर सकता हूँ, करंट एसेट्स इंप्रूव करूँगा, नेट एसेट्स इंप्रूव करूँगा. ब्राइबरी वगैरह हुई, पेमेंट्स हुई, तो देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ देम, बिकॉज मैनेजमेंट ही फ्रॉडिया लग रही है. सही है. अगर एक टेंडर लेने के लिए वो फ्रॉड कर रही है तो पता नहीं आपके साथ क्या फ्रॉड करेंगे, तो यहाँ पे एटीट्यूड का वर्ड आ रहा है. सही है.
कंपनी ने लॉसेस इनकर्ड किए हैं, कंपनी के रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं, कंपनी की करंट लायबिलिटी एक्सीड कर रही है करंट एसेट्स, तो ये भी एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकती है मैनेजमेंट। देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड बिकॉज मैनेजमेंट के पास एक इंसेंटिव और प्रेशर है। बच्चों एक चीज़ जो आपसे मिस हुई, देखें कंपनी पूरी दुनिया में सेल करती है थ्रू इट्स सब्सिडरीज। इसका मतलब है सब्सिडरी हमारी क्या होती है भाई, सब्सिडरी हमारी रिलेटेड पार्टी होती है, और रिलेटेड पार्टी के थ्रू अगर मैं सेल्स करने जा रहा हूँ तो प्यारे बच्चों क्या है मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं बड़े आराम से फ्रॉड कर सकता हूँ। तो ये भी मेरे पास एक था। प्लस कंपनी प्रोवाइड करती है इंजन्स और इंस्टॉल, कंपनी प्रोवाइड्स एंड इंस्टॉल द इंजन, सही, कंपनी प्रोवाइड एंड इंस्टॉल द इंजन। इसका मतलब है कि यहाँ पे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जब भी एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मैनेजमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकती है, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी का वर्ड यूज हो रहा है, ये हमारे पास था फ्रॉड का एक अच्छा आंसर। इसी तरीके से अगर मैं आपके साथ बैठ कर डिस्कस करूँ गोइंग कंसर्न का रिस्क, वो कह रहे हैं गोइंग कंसर्न का रिस्क क्यों है मुझे बताएं। गोइंग कंसर्न का रिस्क इसलिए मेरे भाई, गोइंग कंसर्न का रिस्क इसलिए बिकॉज मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ चुका है, मेरे रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं, मैं लॉस में आ चुका हूं, मेरे करंट लायबिलिटी मेरे करंट एसेट से एक्सीड कर रहे हैं, मुझे एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए बैंक से, मुझे सिग्निफिकेंट अमाउंट रीपे करना है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। क्या रिस्क है, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? आईएस क्या कहता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर सकती है गोइंग कंसर्न के ऊपर, और दोज अनसर्टेनिटीज मे नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट एज पर आईएस 1, दैट इज माय ऑडिट रिस्क, सही है। इस रिस्क के अंदर आपको इंसेंटिव प्रेशर ये वर्ड नहीं दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे, फ्रॉड का रिस्क नहीं पूछ रहा आपसे, नॉर्मल ऑडिट रिस्क पूछ रहा है। जब वो आपसे फ्रॉड का रिस्क पूछेगा तो आपने इंसेंटिव प्रेशर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के वर्ड यूज करने होंगे। इसी तरीके से ड्यू टू टफ कॉम्पिटिशन एंड द डिक्रीज इन सेल्स, मेरे पास इन्वेंट्री में क्या रिस्क है, जब मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ चुका है और मैं खुद नए इंजन बनाने जा रहा हूँ, जो पुराने इंजन मेरे पास 1 अरब रुपए के मेरे बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, मेरे बच्चा ये तो इंपेयर्ड हो गया ना, बिकॉज इन्वेंट्री में हैव बीन इंपेयर्ड एंड नो इंपेयरमेंट और एडुकेट इंपेयरमेंट मे हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट एज पर IAS 2। सवाल में एक और रिस्क ये भी हो सकता है कि इन्वेंट्री चूंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, बहुत सारे वेयर हाउस वगैरह में और सब्सिडीज के पास पड़ी हुई है, तो इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस के ऊपर भी एक डाउट क्रिएट हो सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो आई होप मेरा प्लान आप लोगों को समझ आ रहा होगा, जो मैं बार बार आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस प्लान को आपने फॉलो करना है। जहाँ आपने 4 टॉपिक पढ़ लिए, आज की तारीख में हमारे 4 से 5 टॉपिक हो जाने चाहिए थे, जहाँ आपने 4 टॉपिक पढ़ लिए प्यारे बच्चों, फ़ौरन से उस 4 टॉपिक से मिलता जुलता एक सवाल जिसके अंदर चारों टॉपिक कवर हो रहे हैं, हमने वो प्रैक्टिस करनी है। तो जब साथ चलेंगे इंशाल्लाह सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, डिसिप्लिन वे में चलेंगे, तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी, आपके लिए भी आसानी रहेगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।